हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, स्पेशली फॉर क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन के IBPS AFO में क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक से क्या वेटेज था, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्पेशली DI। ठीक है, जो हमारी DI आई थी 2021 में, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या था 2021 में। ठीक है, तो ताकि हमें ये हमारी जो अब अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, 45 डेज में हमें टॉपिक वाइज प्रेफरेंस किस टॉपिक को ज्यादा देनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। 2021 में आपके पास DI से 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस थे, एंड अर्थमेटिक में अगर हम देखें एवरेज से 2 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड रेशियो से भी, एंड टाइम इन वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से भी आपको टोटल 2 क्वेश्चंस थी। एंड पार्टनरशिप एंड एजेस बहुत छोटे से चैप्टर हैं, एंड 3 क्वेश्चंस हमारे इन 2021 में आए थे। नेक्स्ट परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चंस थे, बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर 2021 में एक भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी 1 क्वेश्चन, एंड डाटा सफिशिएंसी से हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, एंड केसलेट DI से 1 क्वेश्चन, एंड डाटा एनालिसिस से भी हमारे यहाँ एग्जाम में 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है अगर हम देखें, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, ये 3 टॉपिक ना स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और काफी लेंथी टॉपिक हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। और अगर हम 45 डेज में कुछ टॉपिक स्किप करना चाहते हैं तो इन टॉप 3 टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर और देखें तो इन टॉपिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इन टॉपिक को इन 45 डेज में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन 3 टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए थे और क्या लेवल था 2021 में। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर 2021 से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो लेवल तो जाहिर सी बात है कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का वेटेज 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे, और किस टाइप के थे, तो उसमें मिसिंग टर्म पूछी हुई थी। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि नंबर सीरीज में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मिसिंग टर्म एंड रॉन्ग टर्म। अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो 2 ही कॉन्सेप्ट पूछे गए, या तो प्री मिसिंग का या फिर रॉन्ग का, और उसमें मिसिंग ही मैक्सिमम ईयर्स में पूछा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन। ठीक है, IBPS AFO एग्जाम के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 2021 में, जिसमें हमारे पास एक DI पाई चार्ट पे बेस्ड थी, एक लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी, और एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, यानी तीनों ग्राफ डिफरेंट टाइप के थे। ठीक है, और उनका जो लेवल था ना वो इजी टू मॉडरेट था, यानी बहुत डिफिकल्ट DI देखने के लिए नहीं मिली है 2021 में, इजी टू मॉडरेट ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। 2021 में 5 क्वेश्चंस थे और इजी टू मॉडरेट ही थे। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन का लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज केसलेट DI। केसलेट DI में लास्ट 3 ईयर्स से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 5 क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं, यानी एक केसलेट DI। ठीक है, पर लास्ट ईयर जो केसलेट DI आई थी वो मॉडरेट थी और टेबल फॉर्म में ही उसका डाटा कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की DI या केसलेट DI एग्जाम में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लास्ट ईयर काफी क्वेश्चंस थे। ठीक है, नॉर्मली 12 to 15 का वेटेज रहता है, पर लास्ट 2021 में अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक का वेटेज 20 था। रीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन नहीं थे, एंड डाटा सफिशिएंसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो फाइनली अगर हम अर्थमेटिक से देखें तो 20 क्वेश्चंस का वेटेज अर्थमेटिक का ही था, 40% जिसे हम कहें हमारे एग्जाम का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अर्थमेटिक सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, पर जो क्वेश्चंस आए थे ना वो इजी टू मॉडरेट थे, डिफिकल्ट नहीं थे, तो हमें अर्थमेटिक पे भी प्रॉपर ध्यान देना है। चलिए
अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम में आई हुई डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक पाई चार्ट आई थी, वही हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी फर्स्ट डीआई थी पाई चार्ट पे बेस्ड। तो किस टाइप का डाटा इसमें दिया है, तो परसेंटेज बेस्ड। जब भी आपके पास पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई होती है और परसेंटेज एंड डिग्री की फॉर्म में डाटा होता है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वो फॉर्म हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म होती है, यानी डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं है। आपके पास देखते हैं किस टाइप का डाटा दिया गया है, तो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी XYZ। हमें यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पाई चार्ट में। ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज, उनका परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, अगर हमें बताया जाता कि IT डिपार्टमेंट में 400% वर्क कर रहे हैं तो वो एक डायरेक्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या बताया गया है, सॉरी, IT डिपार्टमेंट में 20%, टोटल का 20% वर्क कर रहे हैं। पर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ग्राफ इज पाई चार्ट, फर्स्ट ग्राफ इज पाई चार्ट है हमारे पास, एंड सेकंड ग्राफ इज टेबल ग्राफ। ठीक है, जिसमें रेशियो की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, IT डिपार्टमेंट में टोटल का 20%, ठीक है, पर्सन जो है वो वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है 20% टोटल एम्प्लॉयज का वो IT डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें जो टेबल ग्राफ में डिफाइन किया गया बेटा, IT डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसमें मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है 5:4। आपको एक पॉइंट समझना है, अगर हम फाइनली यहाँ से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस DI में। ठीक है, स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो ग्राफ है वो पाई चार्ट है, जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में 5 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हमें डिफाइन किए गए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन 5 डिपार्टमेंट में जो एक्चुअल में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ना, ये परसेंटेज में है डायरेक्टली टोटल, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मुझे IT डिपार्टमेंट में फाइंड करना है तो मैं 4500 का 20% फाइंड करूंगी, देन 15, देन 36। तो हम 5 डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पर्सन जो वर्क कर रहे हैं वो फाइंड कर लेंगे। देन अगेन सेकंड हम फिर क्या है, उन डिपार्टमेंट में जो मेल एंड फीमेल फाइंड करने हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कितनी वैल्यूज कैलकुलेट की, 5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी वैल्यूज और कैलकुलेट करेंगे, मेल एंड फीमेल में रेशियो है तो जाहिर सी बात है हर डिपार्टमेंट के मेल पर एम्प्लॉयज एंड हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज, हम वो फाइंड करेंगे। तो फाइनली अगर हम देखें एक डिपार्टमेंट में 2 वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो 5 डिपार्टमेंट में 10 वैल्यूज फाइंड करेंगे। 5 कैलकुलेशन हमने इनिशियल की है, देन 10 कैलकुलेशन हमने बाद में की। 15 टोटल कैलकुलेशन करने में मिनिमम हमें 2 मिनट्स तो लगेंगे ही। ठीक है, पर क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? हमें पहले ही ग्राफ को देख के डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड करना है हमेशा हमें अपने क्वेश्चंस को रीड करके। क्या पता रीड कर रिक्वायरमेंट ही ना हो। हमने पहले क्या किया, 15 वैल्यू फाइंड किए, देन हम क्वेश्चंस में उन 15 वैल्यू का यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने इनिशियल 2 मिनट्स पहले ही वेस्ट कर दिए, जहां हमें पूरी DI को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट्स चाहिए। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन से देखेंगे तो वहां से चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, इस DI में आपको ये जो 2021 में आई थी, बहुत, इवन हम अगर कहें तो वेरी इजी DI थी, आपके सामने है, बस हमें राइट अप्रोच नहीं पता होती। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करना लग जाते हैं कि पहले 15 वैल्यूज कैलकुलेट की, देन हमने उस वैल्यूज का यूज क्वेश्चंस में किया। पर अगर हम वैल्यू कैलकुलेट ना करते, डायरेक्टली वैल्यू का यूज क्वेश्चन में करें, ठीक है, जो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा दिया है, तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। बस हमें राइट वे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता, हमें रेशियो एंड परसेंटेज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। इस DI में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, किस अप्रोच से हम DI को विद इन 2 मिनट्स में इजिली कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, मैंने यहाँ पर कोई डाटा कन्वर्ट नहीं किया है, जो 15 वैल्यूज इनिशियल कंडीशन में हमें फाइंड करनी थी, कोई वैल्यू नहीं फाइंड की। उसका रीजन है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रेशियो बताना है
ठीक है, मेल एम्प्लॉयज जो मार्केटिंग एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो रेशो का क्वेश्चन जब भी होना तो हमें डायरेक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी हमें अगर बात करें तो हम इजिली परसेंटेज के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए भी हमें डायरेक्ट डाटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा रेशियो पे डिपेंड है, तो रेशियो के क्वेश्चन में तो कभी हमें डायरेक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर इन अकाउंट एंड आईटी डिपार्टमेंट देयर। इसमें सिर्फ हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में से डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो हमें डाटा दिया है हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रेस्पेक्टली। जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है ना, तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें कितने दिए, 4500। हमारी अगर हम बात करें एग्जाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए और नॉर्मली हम किस अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हैं। आपसे रेशियो पूछा गया है ना, तो मोस्टली स्टूडेंट यही करेंगे कि हमें रेशियो किस में बताना है, मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट। पहले हम देखेंगे टोटल एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में कितने हैं, 4500। सेकंड हम ये देखेंगे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल का 18%, टोटल का कितना, 18%। फिर हम अकाउंट डिपार्टमेंट के हमारे पास एम्प्लॉयज आ गए, अब उसमें से हम मेल देखेंगे। तो मेल एंड फीमेल में जो रेशियो है 1:2 है, जिसमें से हमें मेल बताने हैं तो 1/3। सेकेंड हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 4500, जिसमें से मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो 15%। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है, 2:7, जिसे 2/9। क्लियर है, हमने ये सारी वैल्यू लिखी। देखिए 4500 से 4500 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू क्या रह रही है, 18 का 1/3। ठीक है, 3 से इसे कैंसिल करूंगी 6 टाइम। ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल था, 3 से इसे मिनिमाइज किया 5, 3 से इसे मिनिमाइज किया 3 टाइम्स, ये आया 10 और ये इधर मल्टीप्लाई में आया, तो आपके पास रेशियो कितना आया, 18:10, जिसकी मिनिमाइज फॉर्म 9:5। ये हमारी क्या थी, एग्जाम की आप लोगों की अप्रोच। पर एग्जाम में हमें इस अप्रोच से अगर करते हैं तो हमें 10 या 20 सेकेंड लगेंगे। पर अगर हम बात करते हैं, हम राइट अप्रोच से इसी क्वेश्चन को करते तो हमें इतना टाइम नहीं लगता। मैंने क्या कहा, जब भी रेशियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारे पास जो टोटल डाटा गिवन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, टोटल का 18% अकाउंट डिपार्टमेंट में है एंड टोटल का 15% मार्केटिंग में है। तो फाइनली अगर हम रेशियो में लेंगे तो टोटल वैल्यू तो कैंसिल आउट दोनों बोथ साइड होगी या नहीं होगी, तो हमें डायरेक्टली वो परसेंटेज के टर्म्स यूज करनी होती है। अगर मैं देखूं अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो वो 18 यूनिट मान लीजिए, 18% को, ताकि हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो। अब 18 तो टोटल एम्प्लॉयज है, जिसमें से मेल कितने हैं, तो 1/3। तो ये हमारे किसमें है, अकाउंट डिपार्टमेंट में मेल है। ठीक है, एंड हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल चाहिए। ठीक है, तो वो कितने होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज इज 15%, 15% इज इक्वल टू 15 यूनिट, और जिसमें से अगर हम रेशियो कहें तो मेल एंड फीमेल का रेशियो इज 2/9, 2/9। अब इस कैलकुलेशन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं 3 से इसे कैंसिल करती हूँ 5 टाइम्स, 3 से इसे कैंसिल करती हूँ 6 टाइम्स, 3 से इसे सिंप्लीफाई करती हूँ 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, इधर ही मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा आपके पास, 9, 3 3 9:5। ठीक है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 3 3 9,
रेशो 5। ठीक है, इस कैलकुलेशन में हमें कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमारी एग्जाम की अप्रोच ये होनी चाहिए थी। ठीक है, ये नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया, 4500 2 टाइम्स लिखा, उसमें कुछ सेकंड गए। 10 100 हमने 2 टाइम्स लिखा, पूरी प्रॉपर वैल्यू लिखी, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम हमारा वेस्ट हुआ ना, फिर हमने कैंसिल आउट किया। इनिशियली अगर हम उस वैल्यू को लेना तो हमारा कितना टाइम सेव होगा, तो यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, 18 का 1/3 एंड 15 का 2/9। बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम किस अप्रोच से करेंगे और एग्जाम में हमें किस अप्रोच से करना चाहिए था कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक्चुअल में उनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, पर हमें राइट अप्रोच नहीं पता होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 4500, जिसमें से हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो टोटल का 36%, ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। सेकेंड, हमें किस पे डिफरेंस बताना, आईटी में, तो हम क्या फाइंड करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, अगर हम बात करें तो आईटी डिपार्टमेंट में 20%। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड की, देन हम इसका क्या बताएंगे, डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होती है। अब हम एग्जाम की अप्रोच की बात करते हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे करना था, तो सोचिए, आईटी डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंस पूछा है, तो अगर हम यहां पर आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में डिफरेंस पूछा है, तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 36% एंड 20% इज 16%, यानी टोटल एम्प्लॉयज का 16%। टोटल एम्प्लॉयज इज 4500, माइंड में क्लियर होना चाहिए, और 4500 का 1% इज 45। 1% की वैल्यू है 45, तो 16% की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इज 16%। 45 इंटू 16 करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 16 5 80 का 0, 64 और 8 72, 720, हार्डली 5 सेकेंड। ठीक है, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें कम से कम वैल्यू लिखनी थी, हमें ये समझना था डिफरेंस इज 16% एंड 4500 का 1% इज 45, तो 16% कितना होगा, 720। 16 इंटू में 45 कितना टाइम, 720। सिर्फ एक स्टेप की कैलकुलेशन करनी थी बजाय इसके, तो हमें सिर्फ राइट अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं हमेशा ये भी यहाँ पर ये भी डिस्कस कर रही हूँ कि आप किस अप्रोच से करते हैं, हमारी मिस्टेक क्या होती है और हमें करना किस अप्रोच से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेम डिपार्टमेंट रिस्पेक्टली। हमें यहाँ पर रेशियो पूछा है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें किस डिपार्टमेंट की चाहिए, ऑपरेशन। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में टोटल है कितना, 36। ठीक है, और सेम डिपार्टमेंट की बात की है तो फीमेल भी हम इसी की फाइंड करेंगे, एंड सेकेंड डिपार्टमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कितना है, 11%। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, तो मेल कितने अगर हम देखें तो 2/5। फीमेल कितनी होगी, जाहिर सी बात है 3/5। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो कितने हैं, 11। ठीक है, और 11 का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मेल इज 6/11 सॉरी। ठीक है, एंड 5/11। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखिए ये तो कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो रही है। ठीक है, यहां पर भी कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो अब आपको कैलकुलेशन में पॉइंट समझना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5, और 5 किसी भी वैल्यू में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो डिनोमिनेटर की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 25 एंड 36 इंटू ये, तो 108 प्लस 25। ठीक है, 36 इंटू 3, 36 इंटू 2 इज 72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 102 रेशियो 133।
कितना टाइम लगा आपको कैलकुलेशन में? यही अगर हम यहाँ पे 4500 रख देते तो हमारी कैलकुलेशन कितनी लेंथी हो जाती। हमें पॉइंट समझना है, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर क्या करते, 4500 का पहले 36%, देन 4500 का 11%, देन उसका 6/11। तो हमें ऐसी अप्रोच इंप्लीमेंट नहीं करनी, डायरेक्टली हमें रेशो बताना है। तो एट द एंड रेशो में लास्ट में मिनिमाइज वैल्यू होगी ना, तो हमें वहां पर टोटल वैल्यू रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम की अप्रोच होनी चाहिए थी, जिससे हम क्वेश्चन को 20 सेकेंड में कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट एंड आईटी डिपार्टमेंट टुगेदर। हमें ये बताना है अकाउंट और आईटी डिपार्टमेंट में टोटल फीमेल कितनी है। तो पहले देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन पॉइंट समझ सकते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज टोटल का 18%, यानी 45 का 18% फाइंड करना है। तो 45 इंटू 18 ही लिखिए, इंटू में 100, यहाँ पर 00 एंड बेस में 00 लिखने में टाइम वेस्ट ना करिए। रीजन हमें पता है ना, 4500 का 1% कितना होगा, तो 1% इज 45, 18% इज 45 इंटू 18। ठीक है, तो हमें अकाउंट डिपार्टमेंट की फीमेल बतानी है। तो पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 45 इंटू 18, इसमें से फीमेल कितनी है, तो 2/3 प्लस सेकेंड हमें किस डिपार्टमेंट की बतानी है, आईटी की। आईटी में टोटल कितने हैं, तो आईटी में टोटल 20 है, यानी 45 इंटू 20, और जिसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है, तो फीमेल इज 4/9। अब इसे मिनिमाइज करने में कितना टाइम लगेगा, 9 से ये 5 टाइम। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 इज 400। तो आईटी डिपार्टमेंट में जो फीमेल है ना वो कितनी है, तो फीमेल आईटी डिपार्टमेंट में 400 है। यहाँ पर भी हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, 6 टाइम ये 12, 45 इंटू 12। ठीक है, 45 इंटू अगर 2 करती हूँ ना तो 90 आता है, और फिर यहाँ पर अगर मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 90 की 6 से 540। ठीक है, तो 540 प्लस में 400, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 940। इन दोनों डिपार्टमेंट में टोटल फीमेल कितनी है, 940। ठीक है, हार्डली 20 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें ये बताना है कि फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज में, ठीक है, डिफरेंस बताना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन पॉइंट समझना, हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेल फाइंड करें, देन फीमेल फाइंड करें, देन डिफरेंस बताएं। ये तो हमने कितने स्टेप इंप्लीमेंट किए, 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने, उसमें भी हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। 4500 का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना है, 15%, तो 4500 इंटू में 15% करेंगे, जिसकी मिनिमाइज फॉर्म मैंने कितनी ली है, 45 इंटू 15। ठीक है, क्योंकि 1% की वैल्यू इज 45, तो 15% की वैल्यू इज 45 इंटू 15। ठीक है, अब सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मेल एंड फीमेल में डिफरेंस पूछा है, तो मार्केटिंग में पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, मेल, तो वो क्या होगा, इसका 2/9। देन हम क्या फाइंड करेंगे, फीमेल, क्या होगा, 7/9। हमसे मेल एंड फीमेल्स में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस रेशियो में ही देख लीजिए ना, तो डिफरेंस कितना है, 2 and 7 का। ठीक है, 5, तो हम डायरेक्टली इसका 5/9 फाइंड कर ले, वो हमारे लिए बेटर है। वही क्या होगा, मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज में डिफरेंस होगा। तो हमें ये शॉर्ट कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करनी थी, 4500 कहीं यूज नहीं करना। ठीक है, वैल्यूज हमें टोटल फाइंड नहीं करनी, डायरेक्टली सिर्फ जो वैल्यू पूछिए उसे शॉर्ट में फाइंड करना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा हमें, बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉयज एंड मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, इन ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल एंड फीमेल में डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 375। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के हमारे पास क्वेश्चंस आए थे 2021 में, ठीक है, जिसमें मिसिंग टर्म पूछी गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25, 27, 39, 75 एंड 155, ठीक है। इस सीरीज में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखें तो डिफरेंस हाई नहीं है। रीजन, फर्स्ट टर्म इज 25 एंड लास्ट टर्म इज 155। डिफरेंस हाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इज 2, again difference is 12, again difference is 30 and again difference is 80। अब डिफरेंस में अगर मैं कोई लॉजिक देखूं तो 2, 12, 36 में कोई ऐसा लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा, और जब लॉजिक विजिबल नहीं होता तो हम अगेन डिफरेंस करते हैं। अगेन डिफरेंस करें तो ये कितना आएगा, 10। अगेन डिफरेंस करें तो ये कितना आएगा, 24। अगेन डिफरेंस करें तो ये कितना आएगा, 44। और फिर अगेन डिफरेंस अगर मैं करती हूँ तो ये आता है 14, और अगेन डिफरेंस ये करती हूँ तो कितना आता है, 20। और लास्ट डिफरेंस देखिए 6 आ रहा है। जब लास्ट डिफरेंस 6 आ जाए ना तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं पावर सीरीज का इसमें कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो देखिए सबसे पहले हम इसी मेथड से कैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट 6 के डिफरेंस में यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 26, ठीक है। और ये 26 कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू कहां पर आपकी आएगी, 26 यहाँ पर, ठीक है। 44 में 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक है। और फिर अगेन अगर हम बात करें तो ये 70 किस में ऐड होगा, 80 में। 80 में 70 ऐड होगा, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, 150। और ये 150 किस में ऐड होगा, 155 में। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 305। तो नेक्स्ट टर्म इज 305। ये बात क्लियर है। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर मेथड। अब इसमें एक और लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा, ठीक है। जितनी भी पावर सीरीज होती है 90% हमारे इस ट्रायंगुलर मेथड से, और जिस अप्रोच को हम इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंस बेस्ड, उससे इजिली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास जो डिफरेंस था वो ये 2, 12 एंड 36 एंड 80 एंड नेक्स्ट इज 150। ये डिफरेंस ना बहुत ही स्पेशल है, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ध्यान में रहता है 2 हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। एंड 12 इज 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 का क्यूब इज 8, ठीक है। सम इज 12, ठीक है। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का क्यूब इज 27, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब, 25 प्लस 125 इज 150 ऐड होना चाहिए था, 155 में। तो नेक्स्ट टर्म इज 305, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो डिफरेंस था ना वो पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। स्क्वायर एंड प्लस क्यूब की सीरीज चल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए सबसे बेस्ट अगर हम देखें तो हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस बहुत हाई है। जब डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो हम कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हमेशा अप्रॉक्सीमेशन से देखते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन से अगर हम देखें तो 76 की किससे मल्टीप्लाई की जाए तो आपको क्लियर पता चल रहा है। अगर मैं 70 की 3 से करती हूँ ना तो 21 होता है, तो ये उसके नियर वैल्यू है। 76 की प्रॉपर कैलकुलेशन अगर हम 3 से करते हैं ना तो 70 की 3 से तो 210, 6 के 3 से तो 18, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 228। और यहाँ पर है कितना, 221, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया -7 किया। नेक्स्ट में एक बार और क्रॉस चेक कर लिए, लॉजिक क्या है, 221 की यहाँ पर भी देखिए 3 मल्टीपल है, और 221 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 200 का मल्टीपल 3 से 600, 21 का अगर हम कहें तो 63, 663 आना चाहिए, पर यहाँ पर 656 है, यानी क्या किया है, -7 ही किया है यहाँ पे भी। तो यानी हमें लॉजिक क्लियर हो गया है कि 3 से मल्टीप्लाई एंड -7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड -7, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए 538, 559 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरीज फर्स्ट टर्म इज 538 एंड लास्ट टर्म इज 823। डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट होता है, एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मिड टर्म मिसिंग है। मिड टर्म मिसिंग है तो जाहिर सी बात है हमें डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 21,
ठीक है। सेकेंड इज अगर हम बात करें यहाँ पर 43, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 171। अब यहाँ पर 21, 43 एंड 171 डिफरेंस में कोई भी लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा, पर अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें 43 और इसका डिफरेंस, तो ये हमारे पास 128 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब हमारी क्या होनी चाहिए, तो 21 के बाद हमारी ऑब्जर्वेशन देखिए, लास्ट डिफरेंस 128 है, तो ये इसका 2 से मल्टीपल का रिलेशन है, 2 की पावर अगर हम कहें तो उसके कॉन्सेप्ट में इसका रिलेशन है। तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 21 के बाद 23 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 559 में अगर मैं 23 ऐड करती हूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 582 आएगा। 582 आएगा। अब हम आगे डिफरेंस क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस इज 2। अब नेक्स्ट वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पर डिफरेंस इज 27, ठीक है, और 27 डिफरेंस पे ये डिफरेंस इज 4, और अगेन डिफरेंस अगर हम करें तो ये 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2, 4, 16 एंड 128, ये किसका सीक्वेंस है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंस हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, मल्टीपल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आएगी, 582 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर विजिबल हो रहा है जो हमारी सीरीज है ना, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो बहुत क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में ऑब्जर्व करेंगे 52 का 832 से क्या रिलेशन हो सकता है, तो 50 की अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 800, 2 की 16 से करूं तो 32, यानी किससे मल्टीप्लाई है, 16 से। नेक्स्ट अगर हम 8 का 6600 से अप्रोक्सीमेट देखें तो ये क्लियर है, 800 की 8 से मल्टीप्लाई तो 64, और आगे 32 की करें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ये क्या है, 8 मल्टीपल अप्रोक्सीमेशन से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 6 का 26 से क्या रिलेशन है, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अगर हम देखें 2, तो अब क्या होना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू यही आएगी, यानी 53248, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इज 53,248। नेक्स्ट सीरीज का आंसर, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ये लास्ट सीरीज है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे और बताएंगे, ठीक है, किसका आंसर क्या है। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज में मैं सेम इसी 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिसमें अर्थमेटिक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, एंड हमारे पास अर्थमेटिक सेक्शन डिस्कस करेंगे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास 2021 में आई नहीं थी, और एक और डीआई जो इसमें एग्जाम में आई थी वो डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप नंबर सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एंड डीआई पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक डिस्कस करे हैं, डीआई एंड नंबर सीरीज, दोनों के पीडीएफ आपके इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल होगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सेम इसी के 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।